Hello, my dear students. Welcome you all to your own channel, Mr. Learner Official. So, आप मेरी टैगलाइन देख रहे होगे, वहाँ पे लिखा है ओल्ड इज़ नॉट ऑलवेज गोल्ड। तो कहीं तो सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं कि हम आपने तो पढ़ा होगा ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड, बट नहीं। पुराने आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मेथड को भूल जाओ, जो आप बुक्स में पढ़ते हो, जो आप स्कूल्स में पढ़ते हो। अब यू नीड टू फोकस इन 21st सेंचुरी मेथड। उसके लिए ट्रिक क्या होगा? विद इन आई बेट विद इन 50 सेकेंड्स आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट, लेट्स वर्क ऑन अ ट्रिक। सो सबसे पहले तो आपने क्या ज्यूम करना है, यहाँ पे मान लो कि एक केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले तो बेटा आपने यहाँ पे ए बी सी डी लिख लेना है एंड सो ऑन। अगर इससे ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे ई एफ जी ऐसे लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा? ए बी सी डी लिख लेना है। देखो एक एग्जांपल में आपको टाइम लगेगा, नेक्स्ट एग्जांपल में आपको उतना टाइम नहीं लगने वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने ए बी सी डी लिख लेना है। अब उसके बाद देखो आपने कंपेयर करना है। मान लो इधर आयरन है और इसके आयरन के साथ, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है इधर वाले हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन है इधर वाले ऑक्सीजन के साथ। अब देखो जैसे मैं आयरन की बात करूँ, आयरन के आगे यहाँ पे क्या लिखा है? ए। उस साइड क्या लिखा है? सी लिखा हुआ है। पर कितने सी होंगे? वो 3C। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ए इज इक्वल टू 3C। उसके बाद देखो यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है? बी। और कितने बी होंगे? 2B इज इक्वल टू, अगर आप प्रोडक्ट साइड देखो वहाँ पे हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है? डी। और कितने डी होंगे? 2D। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन की बात करें, अगर रिएक्टेंट साइड देखें ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है? बी। और कितने बी? 1B ही होगा इज इक्वल टू, इस साइड देखोगे ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है? सी। और कितने सी होंगे? 4C। तो ये हमारी कुछ इक्वेशंस आ गई रिलेटिंग टू द ट्रिक टू द केमिकल इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? आपको अज्यूम कर लेना है, एक चीज़ अज्यूम करनी है। क्या चीज़ अज्यूम करनी है? जो सबसे ज़्यादा बार जो कोफिशिएंट रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो C1 2 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसको अज्यूम कर लो सी की वैल्यू को 1। जो सबसे बार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसकी वैल्यू का आप अज्यूम क्या कर लोगे? 1। अब देखो अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में सी की वैल्यू 1 पुट करूँ, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी किसके इक्वल आ जाएगा? डी के इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि हमें पता है सी की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं इस वाली इक्वेशन में बी की वैल्यू 4 पुट करूँ, और ऑब्वियस है डी की वैल्यू भी क्या आने वाली है? 4। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लग गई, ए की वैल्यू क्या आ रही है? 3, डी की वैल्यू क्या आ रही है? 4, बी की वैल्यू क्या आ रही है? 4। तो हैंस प्रूव हमारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो चुकी है। बस अब आप जहाँ पे ए बी सी डी वहाँ पे वैल्यू लिख दो। जैसे 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट, सी की वैल्यू क्या थी? 1। Fe 3O4, ओबियसली ये 1 है, प्लस डी की वैल्यू क्या है? 4H2। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। और आई थिंक ये जैसे जैसे आप करते जाओगे आपका टाइम स्पेन भी आपको इसमें कम लगने वाला है, ठीक है। ये मेरी बेट है बेटा, विद इन 50 सेकेंड आप आंसर निकाल दोगे, विद इन 50 सेकेंड्स। अब वो पुरानी चीज़ों को भूल जाओ जो आपने बुक्स में पढ़ रखा है, जो आपको स्कूल में करवा रखा है, जो भी करवा रखा है, जहाँ से भी आप पढ़ रखा है, वो सब चीज़ों को भूल जाओ। दिस इज अ ट्रिक टू डू ए बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन विद इन 5 सेकेंड्स। चलो हम ऐसे करते हैं, एक और इक्वेशन बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। फिर से आई विल रिपीट, हम क्विकली अब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टेप क्या होगा? यहाँ पे ए बी सी डी एज्यूम कर लो, ठीक है। और सबसे पहले मान लो सपोज करो सोडियम के लिए लिखनी है हमने, तो अगर सोडियम के लिए लिखनी है, वहाँ पे सोडियम के आगे क्या लिखा है? ए। तो ये ए आ गया हमारा, ठीक है। सोडियम के आगे क्या लिखा है? ए लिखा हुआ है उसके आगे। और प्रोडक्ट साइड देखो, सोडियम के आगे क्या लिखा हुआ है? सी। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू सी निकल के आ गया। यहाँ पे देखो, अब मान लो कि हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं हम। तो अगर हाइड्रोजन के आगे देखें क्या लिखा हुआ है? बी लिखा है। और कितने बी होंगे? 2B इज इक्वल टू, और यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट साइड जाएं, देखो एक तो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इस हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है? सी। और कितने सी होंगे? 1C ही होगा क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। प्लस, ये याद रखना, अब यहाँ पे के बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है? डी लिखा हुआ है। और कितने हाइड्रोजन है? 2 है, 2D। बस ये चीज़ को देख लेना ध्यान से कि ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी? 2B इज इक्वल टू सी प्लस 2D। आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन तो बहुत हार्ड होगी, वेट करो, ये आपकी इक्वेशन बहुत ईजी निकलने वाली है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के आगे क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। और इस साइड देखो ऑक्सीजन यहाँ पे है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर से अज्यूम कर लो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आई थिंक सी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो हम कर लेते हैं लेट सी इज इक्वल टू 1।
मान लो कि सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर हम अब वैल्यू पुट करें सी की इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी क्या निकल के आ जाएगी, ए इज इक्वल टू वी 1 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे बी इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास वी की भी वैल्यू है, ए की भी वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन में। 2 बी की जगह क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या अज्यूम की है 1 प्लस डी हमने निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2d। ठीक है, ये 1 उधर जाएगा, 2d इज इक्वल टू 1 और डी की वैल्यू क्या आ गई हाफ, डी की वैल्यू क्या आ गई हाफ। अब ये वैल्यूज आप इक्वेशन में पुट कर दो, अब आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 है, 1 Na प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 है, 1 H2O गिव्स आउट, सी की वैल्यू क्या है 1 अज्यूम की थी 1 NaOH, और डी की वैल्यू क्या अज्यूम की थी हमने, आई है हमारी डी की वैल्यू हाफ आ रही है, हाफ H2। ठीक है, अब आप देख रहे होगे, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये हाफ वैल्यू आ रही है, ये क्यों आ रही है बीच में। हाँ, जब भी बेटा ऐसा कुछ आ जाए, आपने क्या करना है, हम फुल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 Na प्लस 2 H2O गिव्स आउट 2 NaOH प्लस 2 H2। देखो अब ये कंप्लीट आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, सॉरी ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अब आपकी बैलेंस्ड कंप्लीट इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इससे आपकी जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का ट्रिक आपको मैंने बहुत ही इजी और सरल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। ओल्ड मेथड को बेटा आप अब छोड़ दें, फोकस ऑन दिस मेथड। आपको क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला, और बोर्ड्स में ऐसा हो नहीं सकता कि केमिकल इक्वेशन पे क्वेश्चन ना आए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, कीप स्पोर्टिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।